मैराथन क्लासेस में अब हम पहुंच चुके हैं पार्टनरशिप के अंतिम चैप्टर पर, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हमने पार्टनरशिप में बहुत कुछ करा, फंडामेंटल्स करा, एडमिशन करा, रिटायरमेंट करा, मौत तक कर ली, डेथ, सब कुछ कर लिया। अब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म यानी कि पार्टनरशिप फर्म को बंद कर देना, समाप्त कर देना, डिलीट कर देना, वाइंड अप कर देना, खत्म कर देना, सबका एक ही मतलब है। एक पार्टनरशिप फर्म यानी कि बिजनेस कई तरीकों से, कई कारणों से डिसॉल्व होता है। एक तो हो गया म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। जिस म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, प्यार से हमने ये फर्म बनाई थी, उसी प्यार से हम अलग हो जाएंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। डिसोल्यूशन बाय म्यूचुअल कंसेंट। एक होता है हमारा बिजनेस इलीगल, अनलॉफुल हो जाए। मान लीजिए आप और मैं, हम दोनों मिलकर पॉली बैग्स, पॉलीथीन का बिजनेस चलाते थे, बहुत बढ़िया कमा रहे थे, खा रहे थे, ऐश कर रहे थे। अचानक एक बार सरकार ने कहा भाई पॉलीथीन, क्योंकि बहुत पॉल्यूशन फैलाती है, पॉलीथीन बैन, इलीगल। तो बैठे बैठाए हमारा बिजनेस एकदम से इलीगल हो गया, चाहे ना चाहे हमें बिजनेस बंद करना पड़ेगा। और भी कई तरह से डिसोल्यूशन होता है। डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। कोर्ट हमें ऑर्डर दे दे, हम कोई अपने बार बार वादे तोड़ रहे हैं, मतलब परसिस्टेंट ब्रीच कर रहे हैं, टफ लैंग्वेज में बताऊं तो इजी में, बार बार अपने कॉन्ट्रैक्ट्स तोड़ रहे हैं, शेयर ट्रांसफर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो कोई भी कोर्ट केस करके फर्म को बंद करा सकता है, कोर्ट हमें ऑर्डर दे सकता है। तो कई तरीकों से डिसोल्यूशन होता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है सिर्फ पार्टनर्स के रिलेशन चेंज हो रहे हैं, बिजनेस बंद नहीं हो रहा, धंधा बंद नहीं हो रहा, फैक्ट्री बंद नहीं हो रही, शटर नहीं गिर रहा। एडमिशन में हमने चैप्टर पढ़ा है, हमारी मैराथन में एडमिशन अवेलेबल है, रिटायरमेंट अवेलेबल है, डेथ, सब कुछ अवेलेबल है। एक एक वीडियो में पूरा चैप्टर कवर हो रहा है, वो भी इतने हाई लेवल से, सारी प्रैक्टिस के साथ, सारे टॉपिक, सारे कंसेप्ट्स हर वीडियो में अवेलेबल। एक वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, एक दिन के अंदर पूरी 12th क्लास खत्म, अच्छे से सारे कंसेप्ट, सारे चैप्टर, सारे टॉपिक, सारे क्वेश्चन। यही है मैराथन क्लास। अपने सारे दोस्तों को बता दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इस इंफॉर्मेशन को, वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा, ताकि इसका बेनिफिट सबको मिले और मेरे को मोटिवेशन मिले, मैं और अच्छी टॉपिक्स, अच्छी वीडियोस और अच्छी अच्छी चीजें आपके लिए लाऊं। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है सिर्फ रिश्ता, रिलेशन चेंज होता है। एडमिशन में ए और बी पार्टनर्स होते हैं, सी आर, तो ए और बी का रिलेशन बंद हो जाता है, ए बी सी का, ए बी की जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व होती है, ए बी सी की स्टार्ट हो जाती है। रिटायरमेंट डेथ में ए बी सी का रिलेशन खत्म होता है, चला जाता है ए और सी का रिलेशन स्टार्ट। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, लेकिन फर्म बंद नहीं होती, फैक्ट्री, प्रोडक्शन, सेल चलती रहती है। लेकिन आज बड़ा चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फर्म यानी कि बिजनेस बंद हो जाएगा, दुकान बंद हो जाएगी, शटर गिरा देंगे, सारा का सारा सामान बेच देंगे, उनसे पैसे आएंगे, कर्जों की पेमेंट करेंगे। दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। चलिए, जर्नल एंट्रीज भी करनी है, लेजर भी करने हैं, मैं क्वेश्चंस भी करके दिखाऊंगा, प्रैक्टिस भी करके दिखाऊंगा, हर वैरायटी कवर करूंगा। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन बने रहिएगा, फायदा होगा। ये अब तक आपको पता चल चुका अगर आपने बाकी वीडियोस देखी है, नहीं तो इसके बाद बाकी वीडियोस देखना, आपको सारी अच्छी लगेंगी, फायदेमंद लगेंगी, टू द पॉइंट लगेंगी। आपका एग्जाम है, एग्जाम की तैयारी के लिए मैं आपके साथ हूं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में लिखिए, ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूं या फिर नई वीडियो बना के दे सकूं। आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये बता ही दूं, 25 सालों से मैं पढ़ा रहा हूं, 10 सालों से लगातार 100 में से 100 है। एक बार दिखा दूं क्या आपको? मैं अपनी शक्ल हटा देता हूं, आप आराम से देख सकते हैं। काम करते हैं, हेडलाइन हटा देता हूं। ये 2013 से 2023 लगातार 10 सालों तक 100 में से 100 है, रोल नंबर के साथ। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके बाद में चेक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। चलिए अब टॉपिक मुद्दे पे आते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो जाहिर सी बात है कि फर्म के पास बैलेंस शीट में काफी सारे एसेट और लाइबिलिटीज होंगे। तो बिजनेस सारे के सारे एसेट्स को सेल कर देगा, उससे जो पैसे आएंगे लाइबिलिटीज की पेमेंट करें। सेक्शन 48 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, मैंने रिटायरमेंट और डेथ में सेक्शन 37 बताया था, पता है? प्लीज जाके देख लेना। सेक्शन 37 आपको डेथ की वीडियो में मिल जाएगी। सेक्शन 48 पार्टनरशिप एक्ट 1932 बताता है जब एक फर्म डिसॉल्व होती है तो सारे के सारे एसेट्स बेचने से जो पैसे आते हैं उससे लाइबिलिटीज की पेमेंट लाइबिलिटीज की पेमेंट एक सीक्वेंस में होती है। सबसे पहले आपको एसेट्स बेच के जो पैसे आते हैं उनसे
आउटसाइड लाइबिलिटीज को चुकाना। सबसे पहले आपको किसको चुकाना है? आउटसाइड लाइबिलिटीज, बाहर के कर्जे, जो फर्म के बाहर के कर्जे हैं उनको चुकाना। दूसरे नंबर पे आपने चुकाना है पार्टनर्स का लोन। ठीक है, आउटसाइडर लोग ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उन्होंने हम पे भरोसा, देखो हमारा क्या है, हम तो अपने बिजनेस के लिए पैसे लगाएंगे, बाहर के लोगों ने अपनी हार्ड अर्न मनी, खून पसीने की कमाई हमारे बिजनेस में लगाई है, तो सरकार कहती है सबसे पहले बाहर के कर्जे चुकाओ। दूसरे नंबर पे पार्टनर्स के लोन चुकाओ। ठीक है, पार्टनर ने भी कैपिटल लगाई है बट किसी ने लोन एक्स्ट्रा दिया तो वो ज्यादा प्रायोरिटी है, सरकार कहती है फिर पार्टनर्स का लोन चुकाओ। उसके बाद भी अगर पैसे बचते हैं तो फिर पार्टनर्स की कैपिटल चुकाओ। उसके बाद भी अगर पैसे बचते हैं तो आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर ली। सेक्शन 48 थ्योरी में भी आएगा, समझ के चलिए। हमारा जो प्रैक्टिकल है, हमारे जो क्वेश्चंस है वो भी सेक्शन 48 से काफी रिलेट करेंगे, तो आप एक बार दोबारा सुन लीजिए। सबसे पहले बाहर की लाइबिलिटीज को चुकाना है, पैसे बचेंगे तो पार्टनर्स के लोन, नहीं तो भैया पार्टनर्स के लोन खत्म। पार्टनर्स के लोन चुकाने हैं, अगर पार्टनर्स के लोन के बाद पैसे बचेंगे तो पार्टनर्स की कैपिटल, नहीं तो पार्टनर्स की कैपिटल लैप्स, और फिर भी पैसे बचते हैं तो डिस्ट्रीब्यूट। चलिए सारे के सारे एसेट्स को इस चैप्टर में बेचना है, लाइबिलिटीज को चुकाना है। जब आप एसेट्स को बेचेंगे तो आप जानते हैं हमारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल बेसिस पे होती है। हिस्टोरिकल बेसिस का मतलब होता है बाबा आदम के जमाने के पुराने रेट पे हमारी बैलेंस शीट होती है, कई साल पुराना रेट इस पे लिखा है। आज जब आप बाजार में बेचेंगे सारे एसेट्स को तो कुछ महंगा बिकेगा जिसमें प्रॉफिट होगा, कुछ सस्ता बिकेगा जिसमें लॉस होगा, क्योंकि आज फर्म डिसॉल्व हो रही है, धंधा बंद हो रहा है, बिजनेस हमेशा के लिए खत्म हो रहा है। तो आज जितने भी प्रॉफिट लॉस हैं वो सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में लेकर बिजनेस बंद करते हैं। तो ठीक है, पुराने हिस्टोरिकल बेसिस पे आपके एसेट्स लिखे हैं। आज बाजार में कई सालों बाद जब बंद हो रहा है तो रेट चेंज हो चुके हैं, किसी का रेट बढ़ गया तो उसमें फायदा होगा, वो भी सारे पार्टनर्स को मिलना चाहिए। किसी का रेट कम हो गया तो उसमें लॉस होगा, वो भी पार्टनर्स को मिलना चाहिए। तुम्हारी पूरी की पूरी बैलेंस शीट हिस्टोरिकल बेसिस पे है, सारे के सारे एसेट्स पुराने रेट पर है, तुम इतने, सबका रेट चेंज हो चुका है, इतने सारे फायदे नुकसान तुम पार्टनर्स की कैपिटल में इंडिविजुअली प्लस माइनस नहीं कर सकते, इसलिए हम एक नया अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बना के सारे के सारे एसेट्स को सेल करते हैं, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते हैं, और फिर फाइनली सारे एसेट लाइबिलिटीज को पे ऑफ करने से फाइनली जो प्रॉफिट होता है वो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में एक प्रॉफिट लॉस उनको दे देते हैं, हमारा काम आसान होता है। तो ठीक है, रियलाइजेशन इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट। फिर मैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट भी बताऊंगा, मैं आपको लेजर्स भी बताऊंगा, जर्नल भी बताऊंगा, सम्स भी कराऊंगा, सब कुछ इंपॉर्टेंट है, कहीं जाइएगा नहीं, वीडियो में बने रहिएगा। चलिए, तो अब मैं आपको जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग सब सिखाता हूं। आपके क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट गिवन होगी जिसमें एसेट्स और लाइबिलिटीज हो, इसको देख देख के जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे कुछ बातों को, सबसे पहली बात, सारे के सारे एसेट्स को बाजार में बेचना है तो ट्रांसफर ऑल एसेट्स टू रियलाइजेशन अकाउंट। मैंने आपको बताया सारे एसेट्स को आप इंडिविजुअली बेचेंगे तो इतने सारे प्रॉफिट लॉस अलग अलग नहीं संभाल पाएंगे, तो सब रियलाइजेशन के थ्रू बेचेंगे और रियलाइजेशन के थ्रू पेमेंट भी करेंगे। तो सबसे पहले सारे के सारे एसेट्स को ट्रांसफर करें रियलाइजेशन में। आप जानते हैं सारे के सारे एसेट्स हमेशा डेबिट होते हैं, उनको पटक के क्रेडिट करो, टू एसेट्स वो क्लोज हो जाएंगे और रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। तो रियलाइजेशन में क्या लिखेंगे? टू एसेट। जो एसेट्स है वो रियलाइजेशन के टू में बुक वैल्यू पर आ जाएंगे, जिस वैल्यू पे वहां प्रेजेंट। यहां पे मेंशन करना चाहूंगा, सारे के सारे एसेट्स ट्रांसफर नहीं करने, केवल सेलेबल एसेट ट्रांसफर करने। सारे के सारे एसेट ट्रांसफर नहीं करने, केवल सेलेबल करने। तो एक्सेप्ट कुछ एसेट्स आपने छोड़ने जो सेल नहीं होते, इतनी अकल हम सब में है। कैश सेल नहीं हो सकता, बैंक सेल नहीं हो सकता, P&L सेल नहीं हो सकता। कभी कभी एसेट में पार्टनर्स की कैपिटल या पार्टनर्स का करंट अकाउंट है वो सेल नहीं हो सकता, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है वो सेल नहीं, बाकी सारे एसेट्स टू में ट्रांसफर होंगे जो सेलेबल। दूसरा,
लाइबिलिटीज को भी रियलाइजेशन के थ्रू चुकाना है। दुनिया की सभी लाइबिलिटीज क्रेडिट होती, आप इन लाइबिलिटीज को क्रेडिट से पटक के डेबिट कर दो तो सारी की सारी लाइबिलिटीज पटक के डेबिट यानी कि क्लोज यानी कि समाप्त हो जाएंगी। जब सारी लाइबिलिटीज क्लोज टू रियलाइजेशन, तो लाइबिलिटीज टू रियलाइजेशन में लिखेंगे बाय लाइबिलिटीज बुक वैल्यू, ये यहां ट्रांसफर। फिर सारी लाइबिलिटीज ट्रांसफर नहीं करनी, आपने अभी सेक्शन 48 पढ़ा, केवल वो लाइबिलिटीज ट्रांसफर करनी है जो आउटसाइड लाइबिलिटी, क्योंकि पार्टनर्स का लोन, पार्टनर्स का कैपिटल, इनका नंबर बाद में आएगा। अभी आपको केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज ट्रांसफर यानी कि एक्सेप्ट। पार्टनर्स कैपिटल छोड़ दो, पार्टनर्स के लोन छोड़ दो, रिजर्व छोड़ दो, P&L छोड़ दो, फंड्स छोड़ दो, इन सबको छोड़ दो, केवल आउटसाइड लाइबिलिटीज बाय में ट्रांसफर होगी। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट के थ्रू चुकाई जाएगी, पार्टनर्स का लोन सेपरेट चुका जाएगा, रिजर्व फंड P&L हमारी जमा पूंजी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, तो डेफिनेटली वो किसी को चुकाने नहीं। कुछ लोग रट्टा भी मरवा देते हैं, मैं आपको बहुत लॉजिकली समझा रहा हूं, लेकिन मैं आपको रट्टा भी मरवा देता हूं। क्रिस क्रॉस करवाते हैं कुछ लोग, ये क्रिस क्रॉस देखो कैसे हो रहा है। ये सारी लाइबिलिटीज यहां पर, सारे के सारे एसेट यहां जो सेल हो सकते हैं, कैश बैंक, P&L, पार्टनर्स कैपिटल, करंट एडवर्टाइज छोड़ के, लाइबिलिटीज जो आउटसाइड है, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स लोन छोड़ दो, रिजर्व फंड, P&L। चलिए अब इनको सेल कर, सारे के सारे एसेट सेल करने से के पास डेबिट, एसेट जाएंगे क्रेडिट, लेकिन एसेट्स तो ऐसे ही सारे यहां पर क्रेडिट हो चुके हैं। तो अब जो होगा रियलाइजेशन के थ्रू होगा, कैश टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में अपन लिखेंगे बाय कैश जो एसेट। कोई पार्टनर अगर एसेट ले ले, कई बार क्या होता है किसी पार्टनर को किसी एसेट से बहुत मोह हो जाता है। मान लीजिए हम 3 पार्टनर्स हैं, अब हम 3 पार्टनर्स में से किसी एक को सोफा बहुत पसंद है, सब कुछ बिजनेस बंद हो रहा है, खत्म हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि वो सारे के सारे एसेट्स बिकेंगे बाजार में। सोफा बिकने गया, इतना प्यारा सोफा, वो कहता है जी कबाड़ी वाला मैं तो 20,000 में लूँ। मैंने कहा 20,000 में लेगा, तो भाई 25 में तो मैं ले लूंगा। अगर एक पार्टनर एसेट ले रहा है तो फ्री में नहीं, देखो बाजार में बेचेंगे तो कैश आएगा। कोई पार्टनर एसेट ले रहा है तो उसकी कैपिटल से नोचेंगे, पार्टनर्स की कैपिटल से नोचेंगे, पेमेंट कैपिटल लायबिलिटी कम होगी टू रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। तो रियलाइजेशन में लिखा जाएगा बाय पार्टनर, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो कैश जाता है तो क्रेडिट, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन एक नॉमिनल अकाउंट, इनकम मिलेगी तो क्रेडिट, पेमेंट करेंगे नुकसान कुछ भी तो डेबिट, पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन डेबिट टू कैश। हम लाइबिलिटीज का अकाउंट क्लोज कर चुके, अब जो होगा रियलाइजेशन टू कैश। अगर एक पार्टनर कहता है कोई बात नहीं मैं चुका देता हूं, कोई पार्टनर अगर पेमेंट करने की बात करता, वही बात मान लीजिए हमें सारे के सारे एसेट्स बेच के लाइबिलिटीज चुकानी, और एक पार्टनर कहता है कि चलो हमारे को ना जमीन बेचनी है, और जमीन बेचने से जो पैसा आएगा उससे हम बैंक का लोन चुकाएं। जमीन बिक नहीं रही है, बैंक सर पे डंडे मार रहा है, हमारा लोन चुकाओ लोन चुकाओ। तो एक काम करते हैं, बैंक हमें तंग कर रहा है, बैंक का लोन एक पार्टनर मैं चुका देता हूं, बाद में हिसाब कर लेंगे, आराम से जमीन बेचेंगे अच्छे रेट पे। तो कोई पार्टनर अगर लाइबिलिटी चुका रहा है तो फर्म की लाइबिलिटी तू क्यों चुका रहा है? पहली बात, कुछ भी चुकाएंगे तो रिलेशन डेबिट होगा। फर्म की लाइबिलिटी तू चुका रहा है तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, उस पार्टनर की कैपिटल में जोड़कर उतना पैसा उसको देंगे, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल। तो रियलाइजेशन में यहां लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, एक बार रट्टा भी मरवा दूंगा, चिंता ना करो। 7th, एनी पेमेंट, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो कैसी भी अनरिकॉर्डेड पेमेंट अचानक आ जाए जो पहले बैलेंस शीट में नहीं, तो भी कैश जाएगा, और हर पेमेंट रियलाइजेशन टू कैश हो तो अपन रियलाइजेशन में लिखेंगे टू कैश अनरिकॉर्डेड पेमेंट। उसी प्रकार से एनी रिसीट, अगर कोई भी रिसीट होती है तो हमारे पास कैश आएगा, और कोई भी इनकम के लिए रियलाइजेशन क्रेडिट होगा। तो उस्ताद जी कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
तो रियलाइजेशन में बाय कैश ये जो जो भी अनरिकॉर्डेड एसेट। अब कुछ बातें आपको बहुत ध्यान से सुननी। सबसे पहली बात, पहले तो मैं प्रॉफिट और लॉस की एंट्री बता 8 यहां लिख देते। प्रॉफिट कब होगा? जब रियलाइजेशन की सेल वाली साइड ज्यादा है और पेमेंट वाली साइड कम। क्योंकि सेल वाली साइड ज्यादा, मान लीजिए क्रेडिट हो रहा है 10 लाख से, डेबिट हो रहा है 8 लाख से, तो रियलाइजेशन 10 लाख से सेल हुआ, 8 लाख से डेबिट हो रहा है, तो रियलाइजेशन को 2 लाख से और डेबिट करेंगे तभी तो। और क्योंकि प्रॉफिट है तो ए और बी के पेट में डाला जाएगा रियलाइजेशन टू एस कैपिटल टू बीस। कोई डाउट? उसी तरह से अगर लॉस हो जाए, लॉस कब होगा? जब रियलाइजेशन डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट। अगर रियलाइजेशन डेबिट ज्यादा है और क्रेडिट कम, मान लीजिए 10 लाख से डेबिट है, 8 लाख से क्रेडिट, तो मैम पेमेंट ज्यादा है, रिसीट कम, तो हमें रियलाइजेशन को 2 लाख से और क्रेडिट करके क्लोज करना पड़ेगा। और क्योंकि लॉस है, ए और बी के कैपिटल से नोचना पड़ेगा, एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन। हम लोग एस कैपिटल बीस कैपिटल टू रियलाइजेशन लॉस की एंट्री, वो प्रॉफिट के लॉस, गलती नहीं कीजिए। अब रियलाइजेशन में कुछ अच्छे पॉइंट समझाने। ये मैं बोलूंगा ज्यादा लिखने लगे। जनरल रिजर्व, खाली रिजर्व और रिजर्व फंड, इन तीनों को पार्टनर्स कैपिटल में बांटा जाए। जनरल रिजर्व, खाली रिजर्व और रिजर्व फंड, ये पार्टनर्स कैपिटल में जाए। इनके अलावा जितने भी स्पेशल रिजर्व मैंने बताए थे, एडमिशन की वीडियो में देख लेना, नहीं तो जितने भी इन तीनों के अलावा बचे वो सारे स्पेशल हैं, वो रियलाइजेशन के बाय में ट्रांसफर। तीनों को छोड़ के बाकी सारे रिजर्व बाय में ट्रांसफर होंगे। कौन से तीन? एक बार रिवाइंड करके देख लो। जनरल रिजर्व, रिजर्व, रिजर्व फंड, इन तीनों को पार्टनर्स कैपिटल, बाकी सारे बाय में ट्रांसफर होंगे, लेकिन पेमेंट नहीं हो। पेमेंट केवल 3 फंड्स की होगी, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉइज सेविंग फंड, वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग। क्योंकि ये एम्प्लॉइज के लिए इकट्ठे किए गए हैं, ये भले ही फंड्स हमने बनाया एम्प्लॉइज को देने हैं, प्रोविडेंट फंड, सेविंग फंड, वर्कर को प्रॉफिट के कमिटमेंट्स किए थे, तो वो फंड्स ये सारे एम्प्लॉइज को, आज फर्म बंद हो रही है, पेमेंट करनी, तो इन 3 की पेमेंट करनी है, बाकी सारे फंड्स आप बाय में लिख के छोड़ दें। आगे चलते कोई डाउट? मैं बड़ा सम करके दिखाऊंगा जिसमें सारे पॉइंट्स कवर होंगे, बहुत मजा आए। उसके बाद सर जी, ऑल द लाइबिलिटीज मस्ट बी पेड ऑफ, सारी की सारी लाइबिलिटीज को चुकाना है। जो क्वेश्चन ने बता रखी है उसे क्वेश्चन के मुताबिक चुकाना है, और अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो पूरा फुल चुकाना। आप खुद अपनी पेमेंट कर देंगे लाइबिलिटीज। ऑल लाइबिलिटीज चुकानी जरूरी है, मैंडेटरी है। अगर क्वेश्चन में लिखा तो क्वेश्चन के मुताबिक चुकाएंगे, नहीं तो आप अपनी मर्जी से फुल पूरी चुका दें। आजकल ऑल टेंजिबल एसेट्स मस्ट बी सोल्ड। अब एसेट्स में भी ये रूल है, सारे के सारे एसेट्स टेंजिबल अगर क्वेश्चन ने सेल करे हैं तो आप सेल कर दो, नहीं तो टेंजिबल एसेट्स आप सारे सेल कर देना बाय कैश अपनी बुक वैल्यू पे। और डेटर्स को मत भूलना, वो कहने को इंटेंजिबल है, दिखते नहीं डेटर्स, लेकिन हाँ बाय कैश डेटर्स हमारे पैसे हैं वो तो मिलेंगे बाय डिफॉल्ट। इंटेंजिबल एसेट्स को ट्रांसफर जरूर करना है। मैं एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं, एडमिशन के चैप्टर, रिटायरमेंट के चैप्टर, डेथ के चैप्टर, चेंज इन पीएसआर चैप्टर में गुडविल का बहुत बड़ा रोल। गुडविल का ट्रीटमेंट होता है, एंट्रीज होती है। इस चैप्टर में डिसोल्यूशन में गुडविल की कोई स्पेशल एंट्री नहीं है। डिसोल्यूशन में गुडविल की कोई स्पेशल एंट्री इसीलिए नहीं है क्योंकि फर्म बंद हो रही है। ए और भी 2 पार्टनर्स हैं, 3 पार्टनर्स हैं, उनकी जो भी ओल्ड रेशो। आप मानते हैं फर्म बंद होने के बाद कोई नया पार्टनर या कोई नई रेशो नहीं होगी? जब नई रेशो नहीं तो सैक्रिफाइस गेन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होगा। तो ना कोई गेनर ना कोई सैक्रिफाइसर, इसीलिए हम लोग कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। गुडविल को, सारे इंटेंजिबल एसेट्स को, गुडविल को, पेटेंट्स को, कॉपीराइट्स को, ट्रेडमार्क्स को, सबको 2 में ट्रांसफर करेंगे।
लेकिन इनटेंजिबल एसेट्स अगर क्वेश्चन में सेल हो रहे तो करेंगे, नहीं तो इनटेंजिबल एसेट्स को सेल नहीं करेंगे। टेंजिबल करने हैं, लिखा तो ठीक, वरना आप खुद करें। चलिए आगे चलते। मैं जर्नल एंट्रीज और लेजर पोस्टिंग दोनों बता रहा हूं, कॉम्प्रिहेंसिव सम करूंगा सब। इफ एनी लाइबिलिटी accepts any asset in full settlement, no entry। अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को फुल सेटलमेंट में टेक ओवर कर रहा है, इफ एनी लाइबिलिटी एक्सेप्ट्स एनी एसेट इन फुल सेटलमेंट, अगर कोई लाइबिलिटी किसी एसेट्स को फुल सेटलमेंट में लेता है, नो एंट्री। ये मैं थोड़ा समझाना। मान लीजिए बैलेंस शीट है, ये रियलाइजेशन, थोड़ा तो साफ। मान लीजिए हमारे पास 10 लाख रुपए की मोटर कार है और बैंक लोन 8 लाख। तो इसमें कोई शक नहीं है, आप रियलाइजेशन टू मोटर कार 10 लाख करेंगे, बैंक लोन टू रियलाइजेशन 8 लाख। आपने मोटर कार बैंक लोन का अकाउंट क्लोज कर दिया, डेबिट कर। अब यहां ट्रांसफर हो गए। अब हमारा बैंक मैनेजर कहता है एक काम करो, आपने जो हमारा लोन चुकाना है उस लोन के बदले गाड़ी दे दो फुल सेटलमेंट। ना हम आपको गाड़ी का 1 रुपया देंगे, ना आप हमें लोन का 1 पैसा चुकाना। तो दोनों फुल सेटलमेंट में हो जाएंगे, इसकी कोई एंट्री नहीं होगी, कोई एंट्री नहीं होगी। लेकिन अगर वो डिफरेंस कहते हैं काम करते हैं, लोन के बदले में आप पूरी गाड़ी दे दो 20,000 रुपये और, तो लोन और गाड़ी की एंट्री नहीं, सिर्फ टू कैश 20,000 देने की। या उल्टा है, वो कहते हैं गाड़ी बहुत प्यारी है, चमचमाचम। तो एक काम करते हैं, हम आपकी गाड़ी के बदले में पूरा लोन माफ कर रहे हैं, आपको 50,000 और दे रहे हैं, वो हमें देंगे, कैश आएगा तो बाइक। बहुत अच्छा समझाया, अच्छा समझाया। प्लीज सारी की सारी दुनिया को इंफॉर्मेशन दे देना। राज सर की मैराथन क्लासेस है, एग्जाम से पहले, प्री बोर्ड से पहले, प्री एनुअल से पहले, फाइनल से पहले, हाफ ईयरली से पहले, यूनिट टेस्ट से पहले, पीरियोडिक टेस्ट से पहले, इनको देख लो, सारा चैप्टर अच्छे से समझ आ जाएगा। बिल्कुल नहीं आता तो भी आ जाएगा, आता है तो अच्छे से रिवाइज और अच्छा। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सबको बता देना, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं हर साल कुछ और अच्छा करूं, आगे बढ़ता रहूं, रोज अच्छी अच्छी चीजें डालूं जिससे आपकी नॉलेज बहुत ज्यादा बढ़ जाए, जो कोई और नहीं बता सकता। चलिए स्टार्ट कर, आगे बढ़ते। अब कुछ बातें और, ये हमने बहुत अच्छी कर। इसके बाद कुछ जर्नल एंट्री पार्टनर्स की, बैलेंस की एंट्री नहीं होती, नया बिजनेस है तो कैश टू एस कैपिटल 20। उसके बाद हम पहुंच गए थे भैया तो 14 पे, 15 करते। जनरल रिजर्व, क्योंकि सबने बनाया ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट के खत्म। क्वेश्चन, पी एंड एल, अगर पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट है तो पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस प्रॉफिट ए और बी के कैपिटल में जोड़ेंगे और पी एंड एल का क्रेडिट बैलेंस डेबिट करके सम। अगर डेबिट बैलेंस लॉस है, लॉस ए और बी की कैपिटल से नोचेंगे, पी एंड एल के डेबिट को क्रेडिट करके दो। इसके बाद फाइनल पेमेंट, क्योंकि बिजनेस बंद हो रहा है, जिसके जितने पैसे बनते हैं वो उतने पैसे लेकर फरार हो जाए। फाइनल पेमेंट, भाई बिजनेस बंद हो रहा है, जिसके जितने पैसे पार्टनर्स के बनते हैं कैपिटल अकाउंट में टोटल करेंगे, कैश आएगा, पेमेंट। 11th क्लास में बिजनेस स्टार्ट करने की क्या एंट्री पास करता था तू? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। आज पैसे वापस करने की, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। और लास्ट पार्टनर्स के लोन की है। मैं याद दिला दूं, पार्टनर्स का लोन पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता, रियलाइजेशन में बिल्कुल नहीं होता, ये कहीं ट्रांसफर नहीं होता। हम इसको प्योरली पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश, कोई डाउट? पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश चुका हमेशा, और कैश अकाउंट के बाय में इसकी थोड़ी सी बात वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड की बता। मान लीजिए ये बैलेंस शीट और ये रियलाइज और ये अर्ज। मैम अगर क्वेश्चन में
वर्कमैन कॉम्पनसेशन फंड 1 लाख, तो रियलाइजेशन में और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सर जी जितना क्लेम है उतना रियलाइजेशन में बाकी पार्ट। एग्जाम्पल के अगर 1 लाख का WCF है, क्लेम कहते हैं एडजस्टमेंट में 60, तो 1 लाख में से 60 का WCF यहां ट्रांसफर होगा और बाकी 40,000 पार्टनर्स, और आप इसकी 2 कैश। अगर मान लीजिए 1 लाख का WCF है, 80,000 का क्लेम है, तो यहां 80 ट्रांसफर होगा, 20 यहां ट्रांसफर होगा, 80 की पेमेंट। 1 लाख का क्लेम है, सारा 1 लाख यहां ट्रांसफर पेमेंट होगी यहां। इससे ज्यादा की क्लेम है, सारा 1 लाख यहां ट्रांसफर होगा, 2 लाख 1.5 लाख जितनी। सारे पॉइंट्स कवर हो गए। अब हम एक बड़ा सा पे था बड़ा, मैंने एक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव ऐसा सम उठाया जिसमें सभी पॉइंट्स कवर हो। आप देख रहे हैं सारे फंड्स हैं, सब कुछ है। तो मैं इस क्वेश्चन को बड़े प्रेम पूर्वक आराम से कराऊंगा, और तुम सारे के सारे बच्चे इसे ध्यान से, मैंने फॉर्मेट बनाता कि टाइम वेस्ट ना हो, राम नाल करेंगे आराम से। शुरू करते हैं बहुत अच्छे से। चलो कलर चेंज कर लें ताकि थोड़ा डेविएट करने में। टिपी टिपी टॉप, विच कलर यू वांट, मैंने रंग मांगा, कौन सा खेला तूने, बता कौन सा कलर। कमेंट बॉक्स में बताओ कौन कौन से कलर। चलिए कमेंट बॉक्स बताओ, अगली वीडियो उसी कलर में बनाऊंगा सर, जल्दी बताओ। कर, मैं नहीं बता रहा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल, जल्दी जल्दी कर, मैं नहीं, कौन से कलर से बनानी वीडियो। चल मैं मन की बात सुनता हूं, थोड़ा कंट्रास्ट लेते हैं उससे। पिंक करें क्या, काफी दिनों से पिंक नहीं चला, पिंक से कर। चलिए दोस्त कमेंट में यही बताना कि किस किस का कलर एक्सेप्ट हुआ है। चलिए सबसे पहले एक्स और वाई पार्टनर्स हैं और फर्म डिसॉल्व। आपको पता है क्वेश्चन डिसोल्यूशन का देख के पता लग गया। अब मैं नीचे के पैराग्राफ अभी नहीं पढ़ूंगा। सबसे पहले ये सारे के सारे एसेट 2 साइड में ट्रांसफर होंगे बुक वैल्यू पे। गुडविल 10,000, बिल्डिंग 25,000, तो गुडविल 10,000, बिल्डिंग 25, एक मार लेंगे पेपर में। प्लांट 25,000, इन्वेस्टमेंट 15 थी। प्लांट 25,000, इन्वेस्ट। जल्दी जल्दी लिखता हूं तो राइटिंग है साफ, तो बड़े साफ राइटिंग देखो, सारे मेरे साफ राइटिंग देखो, देखो कितनी जल्दी में लिखता हूं तो थोड़ी खराब। तो इन्वेस्टमेंट सर जी स्टॉक 87 का लिखेंगे। डेटर 17,000 के, प्रोविजन 2, नेट 15 नहीं लिखना है, 17,000 के डेटर्स आएंगे। क्योंकि ये 2 अलग अलग अकाउंट्स हैं, इनको अलग अलग क्लोज करना है, प्रोविजन को अलग क्रेडिट राइट साइड में लिखें। PR 10,000 का है, ये 2 में आएगा। उसके बाद मैंने कहा था सारे एसेट सेल ट्रांसफर होंगे सेलेबल, जो सेल हो सकते। दुनिया जानती है कैश और बैंक बाजार में नहीं बिकते, P&L का लॉस बाजार में, इनको मैंने। चलिए अब बात आती है लाइबिलिटी सारी की सारी सिर्फ आउटसाइड करनी है। पार्टनर्स कैपिटल छोड़ दूंगा, पार्टनर्स लोन, रिजर्व फंड। चलिए क्रेडिटर्स और BP बाय में 20-20, बाय क्रेडिटर्स 20,000, बाय बिल्स पेबल। बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग खर्चे आएंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग। उसके बाद ब्रदर का लोन, मैंने कहा था पार्टनर का लोन नहीं आएगा, ये तुम्हें उल्लू बनाने के लिए पार्टनर की वाइफ का लोन, मिसेज एक्स लोन, एक्स के ब्रदर का लोन, ये सब देंगे। तो जी हाँ एक्स के ब्रदर का लोन 20,000 ट्रांसफर होगा, वाई पार्टनर का लोन ट्रांसफर नहीं। एक्स ब्रदर्स लोन फंड्स के मामले में सारे फंड्स बाय में आएंगे, जनरल रिजर्व नहीं आएगा, कैपिटल नहीं आएगी, ये दोनों फंड्स बाय में आएंगे, लेकिन पेमेंट 3 की करेंगे जो मैं करके दिखाऊंगा।
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, प्रोविडेंट फंड। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, सारे के सारे एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर ली। नीचे मैंने पैराग्राफ ये एडजस्टमेंट्स एक बार भी नहीं देखी, इन्हें बाद में देखना, पहले एसेट लाइबिलिटीज ट्रांसफर कर। अब हम लोग एसेट्स की सेल करेंगे, लाइबिलिटीज की पेमेंट करेंगे, शुरू करते हैं। भाई एग्रीड टू पे ऑफ हिज ब्रदर लोन, हम चुकाते तो टू कैश, अगर एक्स चुका रहे हैं तो हम लिखेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में ब्रदर का लोन, ये 20,000 का ब्रदर भैया एक्स। डेटर सेल हो रहे हैं 12,000 के, अगर कैश का बैलेंस है तो पूरा सम कैश से, बैंक है तो इसमें मैंने देखा था बैंक है तो डेटर सेल हो रहे हैं, पहले इनर कॉलम में लिखे डेटर रियलाइज हो रहे हैं सर 12। उसके बाद वाई टुक इन्वेस्टमेंट्स 12, हम सेल करते बाय कैश या बैंक लिखते वाई ले रहा है तो बाय वाइज कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में इन अदर एसेट सेल करते हैं, चला जा प्लांट 20,000, बिल्डिंग 50,000, प्लांट 20,000, बिल्डिंग 50,000, गुडविल 6,000। उसके बाद आगे चलते हैं, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल को 5% डिस्काउंट पे पेमेंट कर, टू कैश करते, बैंक कहते हो टू बैंक, क्रेडिटर्स और बीपी को 5%। सर क्रेडिटर्स और बीपी 20,000 का 5%, 1,000 डिस्काउंट करके पेमेंट होगी 19 को। उसके बाद बाई एक्सेप्टेड स्टॉक, बाई ने 8,000 का स्टॉक, बाय वाइज कैपिटल ब्रैकेट में एक्स ने बीआर 20% डिस्काउंट, बाय एक्स कैपिटल अकाउंट ब्रैकेट में बीआर लिया है मेरे यार, तो बीआर 20% डिस्काउंट। सर जी बीआर 10,000 का था, उसका 20% 2,000 काटकर 8,000 रुपये का हमारा बीआर एक्स ने ले लिया। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दो के, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो कैसे भी पेमेंट हो, हम एक्सपेंसेस टू कैश या टू बैंक करके करेंगे। मैडम ध्यान से देखा जाए मैम तो बुक के हिसाब से तो सारा सम सॉल्व हो गया, लेकिन आपको हमेशा सम के टोटल करने से पहले, हमेशा आंसर निकालने से पहले ये देखना है क्या सारे एसेट सेल हो गए, क्या सारी लायबिलिटी। प्रोविजन कभी चुकता नहीं, क्रेडिटर्स बीपी चुका दिए, बैंक ओवरड्राफ्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस बाकी है, पूरा तो खुद चुका, तो ये 8,000 और 2,000, ये था भाई बैंक ओवरड्राफ्ट और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने आप चुका। ब्रदर का लोन ब्रदर ने चुका दिया। फंड्स के केस में मैंने बताया था 3 फंड्स की पेमेंट हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड यहां पर है जिसकी पेमेंट हो, क्योंकि मैंने आईएफएफ के लिए ऐसा कुछ नहीं बोला था, उसकी पेमेंट नहीं हो। अब एक बार लाइबिलिटीज तो चेक कर ली, एसेट चेक कर ली, क्या सारे टेंजिबल एसेट सेल हो गए, गुडविल इंटेंजिबल है वो सेल होगी तो लिखा है तो सेल, हाँ लिखा है वैसे तो ठीक है, नहीं तो नहीं करेंगे। बिल्डिंग सेल हो गया, प्लांट सेल हो गया, इन्वेस्टमेंट डेटर बीआर सब, या किसी पार्टनर। चलिए टोटल कर, ये 1938 40 50, ये 51,200 आ गया, ये 88 आ। अगर तो रिसीट साइड ज्यादा तो हम लोग नेट प्रॉफिट देंगे एक्स और वाई, पेमेंट ज्यादा है तो लॉस बाय में आएगा। आइए देखें क्या, 2,000 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 2,800 प्लस 1,200, शट पड़ रही है थोड़ी, 88,000, 12,000, 8,000, 8,000, ये टोटल आ गया। सर सेल आई है 192 की, जो मैंने पेमेंट 192 की होनी चाहिए। चलिए माइनस कर, 10,000, 6,000, 25,000, 15,300, 8,700, 17,000, 10,000,
20,000, 51,200। सर पेमेंट आ रही है 182,200, 192 में से 182, 200 गए, 10 में से 98। सर जी 9800 का हमारा प्रॉफिट हो गया। इस 9800 के प्रॉफिट को इनकी ओल्ड रेशो में, क्योंकि क्वेश्चन में कोई रेशो गिवन नहीं है, तो 4900 ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में हम इसको बांट देंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ, बाय बैलेंस ब्रॉट। सबसे पहले एक्स और वाई की कैपिटल लिखेंगे, जो मुझे यहां से चेपनी पड़ेगी, 20,000। इसके अलावा एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ में जैसा हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे बिल्कुल वैसा बनाएंगे। गुडविल, रिजर्व्स, P&L रिवेल पोस्ट करेंगे। गुडविल की इसमें एंट्री होती नहीं, मैं बता चुका हूं। रिजर्व्स हम लोग बांटेंगे ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में। ये देखें सर जी 2000 के जन रिजर्व है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट दिए जाएंगे 1,000। रिजर्व्स हो गए। अगर P&L है तो बांटेंगे, यहाँ P&L है, यहाँ 4000 का P&L है, ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में विदाउट। चलिए रिजर्व्स हो गया, P&L, गुडविल होती नहीं। रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस, सर जी 4900। इसके बाद आपको चेक करना है क्या किसी पार्टनर ने एसेट या लाइबिलिटीज पे ऑफ ली है। वाई ने 12,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट्स 8 का स्टॉक 20 लिया है। अगर वाई ने 20 का सामान लिया है तो वाई को फ्री में नहीं देंगे, उसकी कैपिटल से नॉच लेंगे टू रियलाइजेशन, यानी कि वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन 20,000 उसकी कैपिटल से नॉचेंगे। जर्नल मैंने आपको बताया, वाइस कैपिटल टू रियलाइजेशन यहां। उसके बाद जरा देखना किसी ने लाइबिलिटीज की, हाँ एक हमारे एक्स भैया ने भी 8,000 का कुछ लिया है, तो उनको छोड़ देंगे क्या, उनके अकाउंट से भी 8,000। किसी पार्टनर ने लाइबिलिटी, हाँ एक्स ने अपने भाई का लोन, हमारा लोन तूने क्यों चुकाया, उसकी कैपिटल में जोड़ेंगे बाय रियलाइजेशन। इन सबको प्लस माइनस करके जिसका जितना बनता है उसका टू कैश या टू बैंक फाइनल पेमेंट कर 45,900 में से 10 गए, 35,900 की टू कैश पेमेंट कर देंगे 20, और 25,900 में से गए 3900 की, इसकी हम लोग फुल फाइनल पेमेंट कर देंगे। कुछ लोग रट्टा भी मरवा देते हैं, अगर आपको आसान है तो वो भी कि पार्टनर्स कैपिटल में देख लो एक्स और वाई कहाँ कहाँ आ रहे हैं। ये एक्स और वाई आ रहे हैं बाय वाले 2 में, ये एक्स आ रहा है बाय वाला 2 वाला बाय में, बाय वाला 2 2 वाला बाय लिख के भी आप आसान। बैंक अकाउंट में सब तो पहले सब तो वधिया अपा लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस, कैश या बैंक का ओपनिंग बैलेंस है बाबू 13,000 रुपये, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखेंगे बेटा 13,000। देखो रट्टा मारना है तो ऊपर देखो कितने कैश और बैंक नजर आ रहे हैं, 2 वाले बाय में, बाय वाले 2 में। और देखते हैं, नहीं तो मैं लॉजिक से भी समझा देता हूं भाई। सीधी सी बात है, 88,000 के एसेट सेल है बाय वाले 2 में, क्योंकि 88,000 के एसेट सेल करें तो टू रियलाइजेशन सेल करने से कैश या बैंक आएगा। उसी तरह टू साइड में हमने लाइबिलिटीज की पेमेंट करने से कैश जाएगा बाय रियलाइजेशन या लेजर पोस्टिंग से भी कर सकते। उसके बाद हमने एक्स और वाई को फाइनल पेमेंट करी है टू बैंक एक्स और वाई, तो वो बाय में लिखेंगे बाय एक्स कैपिटल। मैंने आपको सारी चीजें आप जर्नल से पोस्ट करके देखो, जो मैंने जर्नल बताई है, एक्स कैपिटल वाइस कैपिटल टू बैंक, तो बैंक में बाय एक्स कैपिटल बाय वाइस कैपिटल लिखें। उसके बाद एक चीज जो आपको नोट करनी है, पार्टनर का लोन कभी कहीं ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि पार्टनर का लोन कभी कहीं ट्रांसफर नहीं होता, इसीलिए वो कैश अकाउंट के बाय में चुकाया जाता है। आपको याद होना चाहिए यहां पर हमारे पार्टनर वाई का 10,000 रुपए का, तो वो 10,000 वाई का लोन हम सीधा कैश में,
वाइज लोन अकाउंट। चलिए टोटल करते हैं दोनों साइड का, आप भी करो मेरे साथ। 51 200 900 900 1000, इधर का टोटल 1,01,000 है। भाई ऐसी बात है कि दोनों साइड इक्वल होने चाहिए, भाई ऐसी बात है दोनों साइड इक्वल। वहां 1,01,000 है, यहां 1,01,000 होना चाहिए, कोई डाउट? दिस इज बैंक अकाउंट, बिल्कुल क्लियर है। मैंने बड़ा सम करा है जिसमें सब कुछ मैंने कवर कर दिया। मेरे भाइयों अब हम लोग एक दो एडजस्टमेंट्स और करेंगे जो मैंने आपके लिए सजा के रखी, उसके बाद हम एक टॉपिक और करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना, मेरा दिल टूट जाएगा अगर वीडियो को लाइक। कुछ एडजस्टमेंट्स यहाँ मैंने आपके लिए, ये सारी तो वही हैं जो हमने अभी करी है, ये वाली। क्रेडिटर्स और बीपी ड्यू ऑन एवरेज बेसिस ऑफ 1 मंथ आफ्टर 31 मार्च वर पेड इमीडिएटली ऑन 31 मार्च एट 12% पर एनम डिस्काउंट। भाई अगर किसी का बिजनेस 31 मार्च 2024 को बंद हो, अगर किसी का बिजनेस 31 मार्च 2024 को बंद हो रहा है, तो जरूरी तो नहीं है सबके कर्जे चुकाने का, पेमेंट करने का टाइम 31 मार्च 2024 ही था। हमने क्रेडिटर्स और बीपी को इस क्वेश्चन में 1 महीने बाद चुका, तो जो क्रेडिटर्स और बीपी 1 महीने बाद चुकाने, क्योंकि फर्म आज बंद हो रही है तो जाहिर सी बात है कि 1 महीने तक तो वो वेट नहीं करेंगे, भाई 1 महीने बाद चुकाने हैं। लेकिन क्योंकि फर्म आज बंद हो रही है तो ऐसा तो है नहीं उसको चुकाने के लिए हम 1 महीना और वेट करेंगे। फर्म आज बंद तो हम उनको आज ही चुका देंगे। क्वेश्चन कहता है क्योंकि आपने उन्हें 1 महीना जल्दी पेमेंट करी है इसलिए उन्होंने 12% पर एनम डिस्काउंट, तो जो भी हमारे क्रेडिटर और बीपी का अमाउंट है उसका 12% डिस्काउंट पर एनम है। तो क्योंकि पेमेंट 1 महीना जल्दी हुई है तो केवल 1/12 करके 1 महीने का डिस्काउंट डालेंगे। 2 महीने का है तो 2 महीने का डिस्काउंट, फिर वो डिस्काउंट क्रेडिटर्स और बीपी की पेमेंट काट। तो ये अच्छा मैं डिस्कस कर, तो मैंने सजा के रख रखा था आपके लिए। अब हम अगला टॉपिक करेंगे डिसोल्यूशन का, और वो है अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट इज नॉट, भाई अगर क्वेश्चन में बैलेंस शीट ही ना दे रखी हो तो सबसे पहले हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे जो कि आसान, और फिर रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट, जैसे मैंने इतना प्यारा इतना बड़ा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव। तो अगर बैलेंस शीट ना दे रखी हो, पहले बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं आइए उसके सम करते हैं। रिलेशन उसके भी मैं स्टेप्स कराऊंगा, स्टेप्स में 2 सम्स कराऊंगा, 2 सम्स में सब कुछ कवर हो जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में आना है वो तो हो जाए। ये मैंने सजा के रखे हैं आपके लिए, तो आइए इसको देखते हैं। दो क्वेश्चन है, पहले ये करना है, वो दूसरे स्टेप का दोनों कराऊंगा, डोंट वरी। ए और बी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग P&L 7:4। दे डिसॉल्व फर्म ऑन वट एवर द डेट इज, एज ऑन द डेट उस वक्त हमारे पास कैपिटल्स थी, हमारे पास लोन था ए और बी का, अदर लाइबिलिटीज थी, एसेट्स अंडर वैल्यूड हो गए, हमने सेल कर दी। तो आपको अकाउंट्स बनाने, रियलाइजेशन अकाउंट बैलेंस शीट देख के बनाते, क्योंकि क्वेश्चन में बैलेंस शीट नहीं है तो सबसे पहले बैलेंस शीट बनाए। एसेट्स क्वेश्चन में कहते हैं कैपिटल्स दे रखी हैं ए और बी की, और ए की कैपिटल 7,000, उसकी 4। दे ऑल्सो ड्यू ऑन लोन अकाउंट, हमने इन दोनों का लोन भी चुका, एज लोन बीज लोन, ये आ गया सर 4,500 और 7.5। ठीक बानी बचवा। अदर लाइबिलिटीज 5,000 की बैलेंस शीट में और आएगी, ये हमारी लाइबिलिटीज का इन्फो गिवन है। फिर सीधा कह रहे हैं एसेट्स सेल हुए। अब एसेट्स की सेल तो रिलेशन में, वो थोड़ा ना बैलेंस शीट में। कई बार कुछ एसेट्स भी देते हैं, कैश दे देते हैं, बैंक दे देते हैं, छोटी मोटी आइटम एसेट्स की दे देते हैं। हमारे इस क्वेश्चन में एसेट की, तो इतनी तो अकल हम सब में, जो लाइबिलिटीज का टोटल है वही एसेट्स का होगा। 7 4 11 और 5 16 और 4 20 500 21 200। अब जितनी की लाइबिलिटीज हैं ऑब्वियस सी बात है उतनी 21 250 की हमारे पास एसेट होंगी।
अब ये तो कोई नहीं बता सकता आपको कि ये टोटल एसेट्स 21,250 में कैश कितना, बैंक कितना, स्टॉक, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये लोग इंडिविजुअली कितने, कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। इसीलिए हम इसको एक्चुअल बैलेंस शीट ना कहकर कहते हैं मेमोरेंडम बैलेंस। क्या कहते हैं? मेमोरेंडम बैलेंस शीट। और इनको हम इंडिविजुअल नाम से नहीं जानते, हम इनको लिखेंगे सन्ड्री एसेट्स। क्या लिखेंगे बंधु? सन्ड्री एसेट्स। अब हम लोग बैलेंस शीट को देख देख के रियलाइजेशन अकाउंट बनाए। रियलाइजेशन में सारे एसेट्स टू में आएंगे, टू सन्ड्री एसेट्स इज 250। सारी लाइबिलिटीज बाय में, कैपिटल नहीं आते, लोन नहीं आते, सिर्फ अदर लाइबिलिटीज आएंगे। इन्होंने सिर्फ इतना बोला है एसेट 24 के सेल हो रहे, बाय कैश 24 करो। लाइबिलिटीज के लिए कुछ नहीं बोला, तो भी टू कैश पेमेंट करनी है। आप टोटल करेंगे तो यहाँ 2750 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश अकाउंट आप खुद बनाएंगे, मैंने बहुत बड़ा बनाया था, बहुत छोटा। इसके अगले स्टेप पे चलते। अगले स्टेप पे चलने से पहले मैं आपको वो स्टेप सिखा देता हूँ, उसके बाद हम स्टेप पे, वो स्टेप ध्यान से देखिएगा, उसके बाद वो सब नहीं। मुझे बार बार स्क्रीन देखनी पड़ती है, मेरा कैमरा चल रहा है नहीं चल रहा, मेरा माइक है कि नहीं, पता लगा मैं बोले जा रहा हूँ, मेरी सारी मेहनत, तो इसलिए मुझे स्क्रीन देखनी पड़ती है, चेक करने के लिए, क्रॉस चेक करने के लिए। बीच में बाई चांस माइक का सेल अचानक खत्म हो जाए तो मुझे चेक करना। क्योंकि हमारी बैलेंस शीट, हमारी फर्म जिस दिन बंद हो रही है, हमारी बैलेंस शीट उस दिन बनेगी, मैंने उसमें बना के दी। अगला स्टेप है, मान लीजिए हमारी बैलेंस शीट यानी कि फर्म डिसॉल्व हो रही है 31 मार्च 2024 को, और बैलेंस शीट भी 31 मार्च 2024 को बनेगी, तो कैपिटल 31 मार्च 2024 की आएगी। लेकिन आपको कैपिटल दे रखी है 1 साल पुरानी या 2 साल पुरानी, तो भाई तेरे को 1 साल पुरानी कैपिटल दे रखी है, फर्म 1 साल बाद डिसॉल्व हो रही है, बैलेंस शीट में कैपिटल 1 साल बाद की है। तो अपन लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, 1 साल आगे आएंगे। 1 साल आगे कैसे आते हैं? आपको 11th क्लास का अगर याद है, ट्रेडिंग पी एंड एल बैलेंस शीट में आप कैपिटल में नेट प्रॉफिट जोड़ते थे और ड्रॉइंग्स लेस कर, तो 1 साल आगे आने के लिए कैपिटल में आप नेट प्रॉफिट जोड़ेंगे, ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे, 1 साल बाद की कैपिटल आएगी, वो 1 साल बाद की बैलेंस शीट में पुट करेंगे। फिर इसी तरह से बैलेंस शीट बनाकर सन्ड्री एसेट निकाल के रिलेशन पार्टनर्स कैश अकाउंट बैलेंस शीट नहीं बना। तो मैं इस सम को करके दिखाऊंगा अपने प्यारे बंधुओं को, दोस्तों को। एबीसी पार्टनर्स है, 1 अप्रैल 2020 को विद कैपिटल 3 लाख, 2 लाख, 1.5। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कैपिटल की डेट्स याद रखें। 1 अप्रैल 2020 दे शेयर प्रॉफिट लॉस 2 to 1, दे कैरिड बिजनेस फॉर 2 साल चलाया। इन फर्स्ट ईयर एंडिंग 31 मार्च 21 उनको प्रॉफिट हुआ 2 लाख का, बट इन सेकेंड ईयर एंडिंग 31 मार्च 22 एक लॉस हुआ 60। एज द बिजनेस वॉज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल, दे डिसॉल्व द फर्म ऑन 31 मार्च। तेरी फर्म 31 मार्च 2022 की है, डिसॉल्व हो रही है। अगर आपकी फर्म 31 मार्च 2022 को डिसॉल्व हो रही है, तो बैलेंस शीट और कैपिटल 31 मार्च 2022 की आएंगी। आपको कैपिटल 2 साल पुरानी दे रखी, मैं आपको 2 साल आगे आके दिखाऊंगा अभी। तो उसके बाद क्रेडिटर्स उस दिन 75 के थे, पार्टनर्स की ड्रॉइंग्स 40,000 पर पार्टनर हर साल। फिर एसेट्स की रिलाइज और लाइबिलिटीज एक्सपेंसेस रिलेशन के रिलेशन अकाउंट। तो चलिए कलर चेंज थोड़ा डार्क सा ले लेता हूं। पार्टनर्स 3 है, ए बी, इनकी 1 अप्रैल 2020 की कैपिटल दे रखी है, वो है मेरे भाई 3 लाख, 2 लाख। तो पहले 2 साल आगे जाना है, पहले 1 अप्रैल 2020 से 1 अप्रैल 2021 आएंगे। पहले साल का नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्रॉइंग्स लेस। सर जी नेट प्रॉफिट 2 लाख का था, रेशो 2 to 1 थी, यानी कि आ गया तेरा 80 80 और 40।
यही होगा ना, तू भी कर लेना टोटल, थोड़ी मदद तो कर मेरी यार, मैं अकेला मेहनत कर रहा हूं। चल मदद कर, टोटल कर, यही यार कमेंट बॉक्स में बता। ड्रॉइंग्स माइनस करेंगे 40, 3,80,000 में से 40 गए, कैपिटल 340 आ गई, 240 आ गई, और इस बेचारे की 1.5। इसके पश्चात 1 अप्रैल 21 से 1 अप्रैल 22 जाए, पूरे साल का प्रॉफिट ऐड करेंगे, ड्राइंग्स लेस। मैं ड्राइंग्स लेस कर रहा हूं, उन्होंने मुझे बोला था हर साल 40,000 सभी पार्टनर की नेट प्रॉफिट ऐड तो तब करूं नेट प्रॉफिट हो, दूसरे साल इन बेचारों को नेट लॉस हुआ था, तभी तो धंधा बंद करने की नौबत आ गई। 60,000 रुपये का लॉस, ये हमारा 2:1:1 था ना, 1/5 आ गया तेरा 12, तो सर जी 24,000, 24,000, 12,000, ठीक है। तो 1 अप्रैल 22 जब फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उस वक्त कैपिटल कितनी आ गई इनकी, 340 में से 3 ये आ गया 276, और ये आ गया हमारा 176, और ये हमारा आ गया टोटल कर 50 आ। अब 1 अप्रैल 2022 की कैपिटल आ गई। अब हम बैलेंस शीट 31 मार्च 22 या 1 अप्रैल 22 की बनाएंगे, जिस दिन फर्म डिसॉल्व। एसेट और सबसे पहले तो ABC उस दिन की कैपिटल लिख देंगे 276, 176 और 98। उसके बाद टोटल तो करने दे यार, तेरे को बड़ी भूख लग रही है। चल क्या बना है घर में, चल आज बता, अभी हमारी पसंद का बना दिया कर। अगली बार जब भी मेरी कोई अच्छी वीडियो लगे ना, तो अपनी फेवरेट डिश बता। तो भाई ये होगी कैपिटल। उसके बाद डिसोल्यूशन के दिन वो कहते हैं क्रेडिटर 75,000। सर जी एसेट्स फिर कुछ नहीं दे रखी, सारी की सारी 6,25,000 लाइबिलिटीज का जो टोटल है वो 6,25,000 एसेट्स का, सन्ड्री एसेट्स 6,25,000। इसको देख के रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। जब इसको देख के रियलाइजेशन बनाएंगे, सारे के सारे सन्ड्री एसेट्स 6,25,000 सारे सन्ड्री एसेट्स टू में, लाइबिलिटीज सारी बाय में, बाय क्रेडिटर्स 75,000। आप जानते हैं कैपिटल ट्रांसफर नहीं होती, एसेट्स की सेल करेंगे, बाय कैश सेल, और ऊपर से देख लेते हैं कितने की सेल है, 4 लाख की सेल है, 5 के खर्चे हैं, एक्सपेंसेस याद रखिए। तो एसेट्स हम सेल करेंगे, बाय कैश सेल 4 लाख, टू कैश एक्सपेंसेस 5,000 थे शायद, लाइबिलिटीज के बारे में कुछ नहीं बताया, तो फुल पेमेंट टू कैश आप क्रेडिटर्स की करेंगे। प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में डालेंगे, जैसे पार्टनर्स कैपिटल इतना बड़ा सीखा है, रियलाइजेशन के बाद पार्टनर्स कैपिटल, फिर कैश अकाउंट बनाएंगे और टोटल करेंगे। किसी को कोई डाउट है तो प्लीज और प्लीज आप मुझे, अगर किसी को डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा, मैं आपके सारे डाउट सॉल्व करूंगा, चाहे मुझे उसके लिए आपसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं आपसे ज्यादा मेहनत करूं। कोई डाउट? तो इसीलिए ये वीडियो हमने बनाई है, मैराथन क्लास, सारा कोर्स अवेलेबल है मैराथन, एग्जाम से पहले सब कुछ दे सकते हैं, दोस्तों को जरूर बताना। थैंक यू सो मच, अगले वीडियोस देखते हैं, थैंक यू।